तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं श्रीयंत्र, जो अभी आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने श्रीयंत्र को समय समय पे कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। कभी किसी को गले में या अंगूठी में धारण किए हुए, किसी मंदिर में या किसी भी घर के मंदिर या कोने में। शुरुआत क्या थी और इसका सही फायदा अगर जानना है तो हम कैसे पा सकते हैं। सिंपल या सरल भाषा में समझा जाए तो श्री का अर्थ होता है ऑस्पिशियस या शुभ, और यंत्र का मतलब होता है टूल, इंस्ट्रूमेंट या मशीन। अब कोई ऐसी मशीन जो हमारे लिए शुभ हो उसे कहा जाएगा श्रीयंत्र। तो ये है श्रीयंत्र, जिसे कहा जाता है श्रीयंत्र या श्री चक्र। ये एक शुभ यंत्र है जो जीवन में संतुलन बनाने के काम आता है। सदियों से इसकी पूजा की जा रही है और माना जाता है कि इसको बनाने वाले भगवान शिव थे। इस यंत्र में कुछ ज्योमेट्रिकल और कुछ शेप्स हैं और हर शेप का एक अर्थ है। तो हर लाइन, हर सर्कल का एक मतलब है। अब उसे बारी बारी से समझते हैं वो कैसे हमारे जीवन में एक संतुलन बनाने के काम आता है। तो शुरू करते हैं बाहर की शेप से। तो श्रीयंत्र बनाने की शुरुआत करते हैं एक चकोर शेप से, यानी कि स्क्वायर। ये स्क्वायर शेप दिखाती है हमारी भूदेवी, यानी कि मदर अर्थ, और हमारी इस भूदेवी के हर कोने की रक्षा करते हैं हमारे देव, और अंदर के कोनों की रक्षा करती हैं हमारी देवियां। तो ये है श्रीयंत्र का मूल आधार, और मूल आधार अगर स्ट्रांग होगा, सिक्योर्ड होगा, तो उसके अंदर या ऊपर बनाए जाने वाली कोई भी चीज हमें ज्यादा अच्छा फल दे पाएगी। और अब चलते हैं श्रीयंत्र के थोड़ा और अंदर, और बाहर से अंदर की ओर जाते हुए सबसे पहले आते हैं 3 सर्कल, यानी कि गोलाकार। ये तीनों गोलाकार दिखाते हैं हमारे जीवन के 3 काल, यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए तीनों ही समय कालों को अच्छे से जीना और अच्छे से बैलेंस बनाए रखने की जरूरत होती है। और इन समय कालों के बाद आती है 16 पंखुड़ियां, यानी कि 16 ऐसे एलिमेंट्स जो हमें अपनी इच्छा पूरी और लाइफ में बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो 16 में से 10 तो हो जाते हैं हमारे शरीर के अंग, जैसे कि हमारी जीभ, नाक, मुंह, त्वचा, आंखें, कान, पैर, हाथ, बाहें और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बाकी बचे 6। तो उन 6 में से 5 है वो 5 तत्व, यानी कि 5 एलिमेंट्स, जिनसे हमारा शरीर या फिर हमारा प्लैनेट दोनों ही बना है। ये 5 एलिमेंट्स होते हैं अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, यानी कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। और एक मजे की बात बताऊं, इन 5 तत्वों के नाम को अगर मिलाया जाए तो शब्द बनता है भगवान। और अब बचा वो आखिरी कमल की पंखुड़ी। वो कमल की पंखुड़ी दिखाता है हमारा मन, यानी कि हमारा मस्तिष्क, जो हमें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए और लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए इन बाकी की 15 पंखुड़ियों को लेके साथ चलने के लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अंदर की 8 कमल की पंखुड़ियों पे। अब तो अंदर वाले गोल में जो 8 कमल की पंखुड़ियां हैं वो हमारे एक्शंस को कंट्रोल करती हैं, यानी कि हमारी गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। कौन सी गतिविधियां? जो हमारे बाहरी 15 पंखुड़ियों ने की है। इनमें से गतिविधियां जो मेनली हैं 8, वो है हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारा समझना, हमारा लोभ, लालच, हमारे एक्शन, हमारी खुशियां, हमारा विद्रोह, हमारा अट्रैक्शन या फिर हमारा बैलेंस। इन सभी को कंट्रोल करते हैं अंदर की 8 पंखुड़ियां। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारा शरीर कुछ भी कार्य करता है और हम उसे करते ही जाते हैं तो शायद हमें फल ना मिले, तो एक प्रॉपर नियंत्रण की जरूरत होती है। तो वो हमें हेल्प करते हैं ये 8 कमल। और अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के बाद बढ़ते हैं श्रीयंत्र के थोड़ा और अंदर। यहाँ की शुरुआत होती है 2 त्रिकोणों से, एक ऊपर और एक नीचे। ये बीच में से इंटरलॉक्ड है। तो ऊपर वाला दिखाता है हमारी जिंदगी की मैस्कुलिन पावर, यानी कि शिव, और नीचे वाला दिखाता है हमारी जिंदगी की फेमिनिन पावर, यानी कि शक्ति। तो इनके जोड़े से बनते हैं बाहर की तरफ 14 छोटे छोटे त्रिकोण, यानी कि ट्रायंगल्स। इन 14 त्रिकोणों का मतलब है अपनी इच्छाओं की पूर्ति और लाइफ में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें जिन 14 चीजों को खत्म कर देना चाहिए या लाइफ से हटा देना चाहिए, वो दिखाते हैं ये 14 त्रिकोण, जैसे कि आकर्षण, भ्रम, गतिहीनता, मुक्ति, नियंत्रण, आनंद, नशा, भोग, विलासिता या दोहरी पर्सनैलिटी, यानी कि डुअलिटी। तो ये 14 त्रिकोण उन सब का सर्वनाश करते हैं।
और उसके बाद श्री यंत्र के थोड़ा और अंदर जाते ही दिखते हैं हमें 10 छोटे त्रिकोण यानी कि ट्राइंगल्स, और ये हैं गिवर्स, यानी कि ये 10 त्रिकोण हमें हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ देते हैं, ऐसी चीजें जिससे लाइफ में बैलेंस बनाए रखना आसान हो जाता है और हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाती है। तो ये 10 चीजें क्या है, आइए वो जल्दी से देख लेते हैं। वो 10 चीजें हैं सिद्धियां यानी कि नॉलेज, धन, एनर्जीज जो हमें खुश रखती हैं, आशीर्वाद, कामनाओं को पूरी करने की भी कामना, कष्टों से मुक्ति, मृत्यु को शांत रखना, बाधाओं से विजेता, रूप या सौंदर्य और समस्त तरह का सौभाग्य। यानी कि ये 10 चीजें हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स होती हैं। और अपनी ब्लेसिंग्स को जान लेने के बाद हमें अपने अंदर छुपी कुछ सुपर पावर्स को भी जानना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियां जो हमारी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। ये 10 शक्तियां हैं सर्वशक्तिमानता, संप्रभुता, ज्ञान, रोगों का विनाश, बिना शर्त समर्थन, बुराइयों का विनाश, सुरक्षा और सब इच्छाओं की प्राप्ति यानी कि सर्वज्ञता। तो अपनी ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद और अपनी सुपर पावर्स यानी कि अंदर छुपी हुई ताकतों को जानने के बाद ये जानना भी जरूरी है कि हम फ्लेक्सिबल बने रहें। तो अंदर छुपे हुए 8 त्रिकोण हमें समझाते हैं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। और वो 8 चीजें जिन्हें हमें अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबल होना चाहिए वो है क्रिएशन यानी कि कुछ भी बनाना, कुछ भी बनाए रखना, किसी भी चीज को बना के मिटा भी पाना, सुख, दर्द, सर्दी, गर्मी और एबिलिटी टू चूज एक्शन यानी कि अपना कर्म करने से पहले ही सोच लेना कि हमें ये क्यों करना है, उस पर नियंत्रण होना। और अंदर आते हुए दिखता है हमें लास्ट त्रिकोण, आखिरी त्रिकोण जो है गिवर ऑफ ऑल परफेक्शन यानी कि सभी प्रकार की संपूर्णता का दाता, यानी कि आपके अंदर छुपा हुआ एक योगी या फिर योगिनी। और लास्ट में आती है मध्य बिंदु यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना, आपका हायर सेल्फ, द सुप्रीम पावर। श्री यंत्र की शुरुआत इस बिंदु से ही होती है। हमने इसे सरलता से समझाने के लिए बाहर से शुरू किया ताकि हम धीरे धीरे अपने अंदर जाएं और अपनी चेतना को ढूंढें। लेकिन आप इसकी शुरुआत मध्य बिंदु यानी कि अपनी कॉन्शियसनेस से भी कर सकते हैं ताकि आप धीरे धीरे बाहर की तरफ आएं और अपने आप को पहचानें। तो ये तो था श्री यंत्र को समझने के लिए और समझा पाने के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो और श्री यंत्र को अच्छे से समझ गए हो तो अब जानते हैं इसे उपयोग करने के लिए 3 तरीके। सबसे पहला तरीका है श्री यंत्र की एक करेक्ट पिक्चर को अपने घर में लेके आ सकते हो, मंदिर में स्थापित कर सकते हो और डेली इसकी पूजा कर सकते हो। दूसरा है श्री यंत्र से बनी हुई अंगूठी या लॉकेट या पेंडेंट, कोई भी चीज आप धारण कर सकते हो। और तीसरा है श्री यंत्र को आप अपने ही घर में पेंसिल और ज्योमेट्री की मदद से बना सकते हो और उसके सामने बैठ के दिन में 5 या 10 मिनट का ध्यान लगा सकते हो। आजकल मार्केट में श्री यंत्र के 3D मॉडल भी मिलते हैं जिसे कहा जाता है महामेरु। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने या समझने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आशा करते हैं कि माँ लक्ष्मी और ये श्री यंत्र आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करे और